Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss a poet, White and Surrey. And today we are going to start poems of Surrey. First of all, I am going to give the introduction of Surrey. Surrey was actually a pupil of White. White का ये शागिर्द रहा है और ये पैदा हुआ था 1517 में and he died in 1547. सेम लाइक दैट जितना वाइट ने जो है इससे बोरो किए थे, पेट्रार्क का पैटर्न फॉलो किया था, इटालियन, ये वॉज एन इटालियन सोनेटर. इसी तरह सेम जो सरे है उसने भी उसी चीज़ को फॉलो किया है, लेकिन डिफरेंस इसमें ये आ जाता है कि वाइट ने जिस तरह से दोनों ही राइटर्स को हम ये कहेंगे कि दे इंट्रोड्यूस्ड सोनेट्स इन इंग्लिश फॉर्म, यानी कि इटालियन जो सोनेटर था पेट्रार्क, वहाँ से उसने उन चीज़ों को दिया दोनों ने और उनको इंग्लिश सोनेट्स में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया. इमिटेट वहाँ से ही किया, लेकिन उनको इंग्लिश जो है वो राइटिंग में ट्रांसलेट किया इन्होंने. इटालियन जो था वो पेट्रार्क और उससे ट्रांसलेट इंग्लिश में किया वाइट ने सरे ने. तो इसलिए हम इनको ये कहते हैं कि ये क्या कहलाते हैं, इंग्लिश सोनेटर्स कहलाते हैं ये दोनों. और वाइट ने जब इसकी ट्रांसलेट करना शुरू किया था पेट्रार्क की सोनेट्स को, तो इसने आगे से सरे ने क्या किया है, इसने काम करना शुरू किया वाइट की डेथ के बाद, यानी कि जब वाइट की डेथ हो गई तो उसने उसी काम को मज़ीद आगे बढ़ाया. और इसकी जो बेसिकली जो सरे की जितनी भी पोइम्स हैं, अगर वाइट की जब हमने पोइम्स पढ़ी थी तो उसमें क्या है कि जस्ट उसके अंदर कोई फिलोसफी या इस तरह के फिलोसफिकल उसके अंदर मैटर्स नहीं हैं, यानी कि सिंपल वो गोइंग है और मोस्टली जो उसका सब्जेक्ट है वो लव के ऊपर बात करता है. लेकिन सरे की जो पोइम्स हैं वो इसके अंदर एक पोइम है ऐसी जो लव पे है, ठीक है. बाकी जो इसकी पोइम्स है एज़ कम्पेयर टू जो वाइट है उसके स्टाइल से ज़्यादा बेहतर स्टाइल माना जाता है इसका सरे का पोइम लिखने का. और इसके जो इसकी पोइम्स हैं इनको हम कह सकते हैं कि नॉस्टैल्जिक पोइम्स हैं, यानी कि नॉस्टैल्जिया यानी कि आप अपनी रिकॉल करना, हाँ, दुखी जो पुरानी यादें होती हैं उनको रिकॉल करना. अच्छा, और जो वाइट है वो टीचर था सरे का और सरे शागिर्द था वाइट का. और इन दोनों के दौर में जो है हेनरी इट्स द नेम ऑफ अ किंग, उस दौर में ये वहाँ के उसके कोर्ट में ये काम भी करते रहे हैं सरे. और इसने अपनी एक पोइम जो है हम पढ़ेंगे प्रिजन सो क्रूएल प्रिजन, उसके अंदर इसने जो है ना उस पैलेस के बारे में जो है वो डिस्कशन की हुई है, ठीक है. तो आज जो हमने पोइम पढ़नी है वो फर्स्ट पोइम है इसकी सरे की, कंप्लेंट ऑफ द, इधर आ जाइए, कंप्लेंट ऑफ अ लवर रिब्यूक्ड. ठीक है, यानी कंप्लेंट ऑफ अ लवर रिब्यूक्ड, इसका मतलब ये है कि लवर जो है, यानी कि ये सरे जो है इसने खुद एज अ लवर जो है ना ये कंप्लेन कर रहा है. रिब्यूक्ड का क्या मतलब होता है, डांट डपट करना या रिजेक्ट करना की सेंस यहाँ पे हम लेंगे कि लवर जो है यानी कि पोएट जो है वो ये हमें बताना चाह रहा है कि उसकी मोहब्बत को रिजेक्ट किया गया है और उस रिजेक्शन के अगेंस्ट वो कंप्लेन कर रहा है अपनी बिलवर्ड से इस पोइम के अंदर. और इसका जो फर्स्ट लाइन है, जब सरे और वाइट की पोइम्स अगर हमें पेपर में आएंगी तो अगर आपको जो इनका ये टाइटल है, इसके एज अ दो टाइटल हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पेपर के अंदर. एक तो ये ऊपर जो लिखा हुआ कंप्लेंट ऑफ अ लवर रिब्यूक्ड, और सेकेंडली अगर हमें ये नहीं याद रहता, ये नीचे जो इसकी फर्स्ट लाइन है, लव दैट डू थ्राइन एंड लिव विद इन माई थॉट, ये भी इसका टाइटल हो सकता है. यानी कि फर्स्ट जो लाइन्स है ना सरे और वाइट की पोइम्स की, वो भी इसका टाइटल हो सकती हैं, ठीक है. फर्स्ट लाइन उसको भी हम एज अ टाइटल ले सकते हैं. तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीडिंग. लव दैट डू थ्राइन एंड लिव विद इन माई थॉट and build his seat within my captive breast, clad in the arms wherein with me he fought, oft in my face he doth his banner rest. But she that taught me love and suffer pain, my doubtful hope and eke my hot desire, with shamefast look to shadow and refrain, her smiling grace converted straight to air, and covered love then to the heart apace, taketh his flight where he doth
lurk and plain, his purpose lost, and dare not show his face. For my Lord gives us faultless bide I pain, yet from my Lord shall not my foot remove. Sweet is the death that taketh end by love. Now इसकी ट्रांसलेशन देखें. लव दैट डूथ राइन, वो कहता है कि मोहब्बत जो कि हुकूमत करती रही है, राइन जो कि हुकूमत करती रही है मेरे दिल में, वो मोहब्बत जो कि मेरे वजूद के अंदर, मोहब्बत जो कि मेरे वजूद में यानी कि मेरे अंदर क्या करती रही है, हुकूमत करती रही है. राइन हुकूमत करती रही है. एंड लिव विद इन माई थाट, और वो मोहब्बत जो कि मेरे जहन के अंदर ज़िंदा रही है. यानी वो ये कहना चाहता है कि मैं अपनी बिलवर से मोहब्बत करता हूँ, तो वो मोहब्बत क्या करती रही है, उसने मेरे ऊपर गलबा पाया हुआ है, मेरे वजूद में गलबा पाया हुआ है, हुकूमत की हुई है, और मेरी सोच में वो ज़िंदा है. एंड बिल्ड हिज सीड विद इन माई, डू यानी कि करना, डू है ना, डू से आएगी. हाँ जी. डू थ्राइन यानी जो वो मोहब्बत जो कि हुकूमत करती है मेरे वजूद के अंदर. एंड लिव विद इन माई थॉट, और मेरी सोच के अंदर वो रहती है. एंड बिल्ड हिज सीट विद इन माई कैप्टिव ब्रेस्ट, और उसने अपना एक मकाम बना रखा है. हिज सीट, अपना एक, हिज किसको कहा गया, लव को, यानी मोहब्बत ने अपना एक मकाम बना रखा है मेरे अंदर. माई कैप्टिव ब्रेस्ट, कैप्टिव कहते हैं जोशीलापन को, यानी कि मेरे जोशीले ब्रेस्ट, सीने के अंदर, मेरे जोशीले सीने के अंदर मेरी जो मोहब्बत है जो मैं अपनी बिलवर से करता हूँ, उसने अपना मकाम बनाया हुआ है मेरे दिल में, मेरे सीने में. क्लैड इन दी आर्म्स वेयर इन विद मी ही फाउट. क्लैड होता है पहनावा, यानी कि लिबास पहनना इसको कहते हैं. इन दी आर्म्स विद मी ही फाउट, यानी कि वो कहता है कि मेरी मोहब्बत इस तरह है कि जैसे कि उसने पहनावा ओढ़ रखा है, लिबास पहन रखा है मुझ पे. विद इन मी ही फाउट, और मैं ही फाउट, वो मुझसे लड़ती है. यानी वो ये कहना चाहता है इस लाइन में, ये आइडिया है, वो कहता है कि मैं मोहब्बत से स्केप चाहता हूँ, मैं मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी बिलवर तो मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं करती है. लेकिन मेरी मोहब्बत जो है, वो जो मेरे दिल में है, वो मुझसे मेरे अगेंस्ट फाइट करती है. वो कहती है कि तुम मुझे अपने वजूद से अलग नहीं कर सकते. ओफ्ट इन माई फेस, ओफ ओफन से है यानी अक्सर. इन माई फेस ही डूज हिज बैनर रेस्ट, और अक्सर ही क्या होता है कि मेरे चेहरे पे मेरी मोहब्बत ने अपनी फतह के झंडे गाड़ रखे हैं. यानी कि बैनर से हम इसको लेंगे फ्लैग. रेस्ट यानी वो ये कहना चाहता है कि मेरी मोहब्बत ने मेरे चेहरे में झंडे गाड़ रखे हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी मोहब्बत के जो इम्प्रेशंस हैं, जो मेरी मोहब्बत की जो फीलिंग्स हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, जो मेरे इमोशंस हैं, वो मेरे चेहरे से यहाँ होते हैं, बयान होते हैं. बट शी दैट टॉट मी लव एंड सफ़र पेन, लेकिन वो, शी कौन है, बिलवड है, लेकिन वो दैट टॉट मी, जिसने मुझे सिखाया, क्या करना सिखाया, लव, मोहब्बत करना सिखाई, एंड सफ़र पेन, और जिसने मुझे मोहब्बत में तकलीफ सहना सिखाई. सेम ये पोइम जो है ये बहुत ज़्यादा मैच करती है वाइट की भी एक पोइम के साथ, उसमें भी सेम यही कॉन्सेप्ट्स हैं. वो कहता है कि मेरी बिलवर जो है उसने मुझे मोहब्बत करना भी सिखाई है और मुझे तकलीफ सहना भी सिखाई है. माई डाउटफुल होप, अब वो कहता है कि मेरी उम्मीद जो है वो डाउट में है, यानी कि मुझे अपनी बिलवर से बहुत ही कम उम्मीद है. मैं डाउट में हूँ कि पता नहीं वो मुझे एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देती है या नहीं देती है. एंड ईक माई हॉट डिज़ायर, ईक ऑल्सो, एंड ईक माई हॉट डिज़ायर, हॉट डिज़ायर से मुराद यहाँ पे सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं. विद शेम फास्ट लुक, शेम फास्ट शर्मिंदगी के साथ, बग़ैर शर्मिंदा हुए. टू शेडो एंड रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब होता है बाज रहना, शेडो एंड रिफ्रेन का मतलब यानी बाज रहना. अब इन दो लाइंस का मतलब ये है, वो एक तो बात उसने ये की है, वो कहता है कि मेरी जो उम्मीद है वो डाउट में है, मुझे अपनी बिलवर से बहुत ही कम उम्मीद है कि वो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दे. और साथ ही साथ वो क्या करती है, मेरी हॉट डिज़ायर्स को, मेरे पैशंस को, मेरे इमोशंस को रिजेक्ट कर देती है. विद द शेम फास्ट लुक,
यानी कि बग़ैर शर्मिंदा हुए ही वो मुझे फ़ौरन से रिजेक्ट कर देती है, मेरी इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करती है। टू शैडो एंड रिफ्रेन, और वो मुझे इन तमाम चीज़ों से बाज रहने को कहती है, यानी वो मुझे ये कहती है कि तुम अपनी डिज़ायर्स को, अपने पैशंस को कंट्रोल में रखो, तुम इन्हें जो है वो शो ऑफ मत करो। हर स्माइलिंग ग्रेस कन्वर्टेड स्ट्रेट टू एयर, और वो कहता है कि उसका जब मैं उसको अपनी डिज़ायर शो करता हूँ तो क्या होता है, उसका हंसता हुआ चेहरा, स्माइलिंग ग्रेस, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है किसमें, स्ट्रेट टू एयर, बहुत ही जल्दी। एयर का मतलब है गुस्सा, रेज, बहुत ही जल्दी गुस्से में बदल जाता है। यानी कि जब मैं अपनी डिज़ायर्स का इजहार उससे करता हूँ तो उसका हंसता हुआ चेहरा गुस्से में अचानक से बदल जाता है। एंड कवर्ड लव देन टू दी हर्ट अपीज टेकeth his side, और कवर्ड लव, जो डरपोक मोहब्बत है मेरी, यानी कि जो ही वो मुझे इनकार कर देती है, गुस्सा दिखाती है, तो क्या होता है, मेरी जो डरपोक मोहब्बत है वो क्या करती है, टू दी हर्ट अपेस, फ़ौरन ही टेकeth his फ्लाइट, वहाँ से दूर चली जाती है, अपनी फ़्लाइट ले लेती है, या कहीं जाके छुप जाती है। कहाँ छुपती है, वेयर ही डूथ लर्क एंड प्लेन, लुर्क का मतलब है घाट में बैठना, इसे कहते हैं लुर्क को, एंड प्लेन, और प्लेन का मतलब होता है कंप्लेन करना। वो इन दो लाइन्स में वो ये कहना चाहता है कि मेरी मोहब्बत मेरी बिलवड के नेगेटिव रिस्पॉन्स की वजह से डर जाती है, और वो मेरे दिल के किसी वीराने में जाकर खो जाती है। टेकeth his फ्लाइट को हम ये लेंगे कि वो मेरे दिल के किसी वीराने में जाकर खो जाती है, जहाँ पे वो घाट लगा के बैठ जाती है। यानी कि मैं फिर भी इस उम्मीद में होता हूँ, देखता हूँ कि मेरी बिलवड मुझे जो है वो कब रिस्पॉन्स करेगी। एंड प्लेन, और मेरी मोहब्बत कंप्लेन भी करती है उससे कि वो ऐसा क्यों करती है मेरी बिलवड। हिज पर्पस लोस्ट, हिज क्या है, लव। अब वो कहता है कि क्योंकि मेरी मोहब्बत जो है वो डर गई है और मेरे दिल के वीराने में जाकर खो गई है, तो क्या हुआ है, हिज पर्पस लोस्ट, उसका मकसद ही ख़त्म हो गया है, बिलवड को पाने का मकसद ही ख़त्म हो गया है। एंड डेयर नॉट शो हिज फेस, और अब मेरी मोहब्बत इतनी खौफज़दा हो गई है कि वो मेरे दिल में जाके छुप गई है वीराने में, और अब वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। For my Lord's guilt, thus faultless bide I pain. Bide का मतलब होता है endure, बर्दाश्त करना। faultless यानी कि गलती का ना होना। अब वो कहता है कि for my Lord, Lord उसने किसको कहा है, लव को कहा है। वो यहाँ पे ये कहना चाहता है नेक्स्ट 3 लाइन्स में कि मेरी मोहब्बत जो है वो लॉर्ड की तरह है और मैं उसका स्लेव हूँ, गुलाम हूँ। वो कहता है for my Lord, लॉर्ड्स गिल्ट, वो कहता है क्योंकि मेरी मोहब्बत मेरे दिल में आ गई है, मेरे वीराने में, दिल के वीराने में आ गया है, तो मेरी मोहब्बत गिल्टी फील कर रही है। लेकिन दस फॉल्टलेस, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं है, फिर भी मेरी मोहब्बत गिल्टी फील कर रही है, और मेरी मोहब्बत को गिल्ट में देखकर बाइड आई पेन, मुझे तकलीफ़ बर्दाश्त करना पड़ रही है, मुझे तकलीफ़ हो रही है अपनी मोहब्बत को गिल्टी देखकर। येट फ्रॉम माई लॉर्ड शैल नॉट माई फुट रिमूव, और वो कहता है कि मैं अपनी मोहब्बत से पीछा नहीं छुड़ाऊंगा, बेशक मेरी बिलवड ने मुझे रिजेक्ट कर दिया हो, कुछ भी मामलात हुए हों, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत का साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं अपनी मोहब्बत के लिए गुलाम की तरह हूँ और वो मेरा लॉर्ड है। माई लॉर्ड शैल नॉट माई फुट रिमूव, यानी कि मैं उससे पीछा नहीं छुड़ाऊंगा। मैं उसे हमेशा हमेशा अपनी मोहब्बत को दिल में कायम रखूँगा, उसे पूछता रहूँगा एक स्लेव की तरह। स्वीट इज़ द डेथ, और वही मौत सबसे अच्छी है, दैट टेकeth एंड बाय लव, जिसका इख्तिताम जो है वो लव के साथ हो। यानी मैं अपनी मोहब्बत की को पूछते हुए ही जो है वो वैसी ही मौत चाहूँगा कि मुझे मोहब्बत में ही मौत आ जाए। दैट वाज द पोएम। थैंक यू।